एक रात जब चांद आसमान में पूरी रौनक के साथ चमक रहा था, सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। अकबर हमेशा कुछ नया और अनोखा करने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं एक पहेली पूछूंगा और जो इसे सही उत्तर देगा उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर ने कहा, मेरी पहेली है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा के दरबार में होता है लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं होता? बीरबल की चतुराई। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बिना सोचे समझे उत्तर दिया, महाराज, वह व्यक्ति दरबारी होता है जो हमेशा हंसी मजाक करता है और जिसे सभी तुच्छ समझते हैं, लेकिन असल में उसकी बुद्धिमानी ही दरबार की रौनक होती है। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही बीरबल, तुम हमेशा मेरे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार रहे हो। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की, लेकिन अचानक दरबारियों में से एक ने कहा, महाराज, बीरबल का ज्ञान तो हमें पता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली राज क्या है? अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम बताना चाहोगे कि वह असली राज क्या है? दरबारी ने कहा, महाराज, यह राज केवल उस रात ही खुल सकता है जब चांद अपनी पूरी चमक में हो। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शायद यह केवल एक मिथक है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस रात को एक अनोखा राज खोज सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तो चलो, इस रात को हम उस राज की खोज में निकलते हैं। राजमहल के आसपास का क्षेत्र रात में बेहद रहस्यमय लग रहा था। बीरबल और अकबर साथ में चल पड़े। उन्होंने पहले महल के गुप्त स्थानों की खोज शुरू की। एक समय ऐसा आया जब वे महल के एक पुराने कक्ष में पहुंचे। वहां पर कई पुरानी पुस्तकें रखी हुई थीं। अकबर ने कहा, यह क्या है? बीरबल ने ध्यान से पढ़ा और कहा, महाराज, यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो बताता है कि सच्चाई का राज कभी छिपा नहीं रह सकता। इसी बीच अचानक वहां एक अजीब सी हलचल हुई। दरबारियों ने सुना कि किसी ने एक भयानक आवाज में कहा, यह राज तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। सब डर गए और अंधेरे में छिपने लगे। अकबर ने साहस दिखाते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर यह राज जानने का है तो हमें इसका सामना करना होगा। बीरबल ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, हम इसके पीछे चलते हैं। उन्होंने अपनी तलवारें खींची और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमय आकृति उनके सामने आई। उसने कहा, तुमने इस राज को खोजने की कोशिश की है, लेकिन तुम जानते हो, सच्चाई कभी कभी खतरनाक होती है। अकबर ने कहा, हम सच्चाई जानने से नहीं डरते। बताओ, वह राज क्या है? आकृति ने धीरे धीरे कहा, सच्चा राज यह है कि जो भी अपने मन में नकारात्मकता रखता है, उसे सच्चाई का सामना करने में कठिनाई होती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा सकारात्मकता का साथ देना चाहिए। रहस्यमय आकृति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सकारात्मकता ही वह चाबी है जो दरवाजे खोलती है। लेकिन याद रखना, सकारात्मकता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अकबर और बीरबल दोनों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। ऐसे और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल से भय और संदेह को मिटाना होगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यह हमारी परीक्षा है। अगर हम सच्चाई के इस राज को जानना चाहते हैं तो हमें अपने डर को पराजित करना होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही उन्होंने उस आकृति की बातों पर ध्यान दिया, अचानक एक तेज रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा है। उनकी आंखों के सामने एक विशाल बाग प्रकट हुआ, जिसमें विभिन्न रंग-बिरंगे फूल खिल रहे थे। वहां का वातावरण शांत और सुखद था। आकृति ने कहा, यह बाग केवल उन्हीं के लिए है जो सच और सकारात्मकता को अपनाते हैं। यहां हर फूल की खुशबू एक अलग सच्चाई को दर्शाती है। बीरबल ने उत्सुकता से एक फूल की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस फूल का क्या रहस्य है? आकृति ने उत्तर दिया, यह फूल आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो इस फूल की खुशबू को महसूस करेगा, उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होगा। अकबर ने कहा,
तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास के बिना हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आकृति ने फिर एक अन्य फूल की ओर इशारा किया और कहा, यह फूल प्रेम और मित्रता का प्रतीक है। जब तुम प्रेम से भरे हो तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मकता से भरा रहेगा। बीरबल ने कहा, तो हमें हमेशा अपने अंदर प्रेम और मित्रता को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारे जीवन का आधार है। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब तुम समझ गए हो कि सच्चाई का राज केवल सकारात्मकता में है। अकबर ने सोचा, लेकिन इस राज को हम अपने दरबार में कैसे लागू करेंगे? आकृति ने कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को अपने लोगों तक पहुंचाओ। अगर तुम्हारे लोग सच्चाई और सकारात्मकता के मार्ग पर चलेंगे तो तुम्हारा साम्राज्य भी खुशहाल रहेगा। बीरबल ने कहा, हम इस ज्ञान को साझा करेंगे। हम अपने दरबार में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हर कोई अपनी बात खुलकर रख सके। अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमय बाग से विदाई लेते हुए वापस राजमहल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। अकबर ने कहा, आज रात हमने एक महत्वपूर्ण राज खोजा है। यह राज है सकारात्मकता और सच्चाई का। हम सभी को इसे अपनाना होगा। सभी दरबारियों ने एकजुट होकर इसका समर्थन किया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां सभी को अपनी बात रखने का हक हो और कोई भी डर के बिना अपने विचार साझा कर सके। अकबर ने दरबार में सभी को एकत्रित करते हुए कहा, हमारी साम्राज्य की खुशहाली का आधार केवल युद्ध और विजय नहीं, बल्कि प्रेम, मित्रता और सकारात्मकता है। आज से हम सभी मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और सकारात्मकता के इस संदेश का समर्थन किया। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, हमें एक विशेष सभा आयोजित करनी चाहिए जहां सभी नागरिक अपने विचार और अनुभव साझा कर सकें। इससे उन्हें भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, यह एक उत्कृष्ट विचार है, बीरबल। राजमहल में अगले दिन सभा की तैयारी शुरू हुई। सभी दरबारियों और मंत्रियों ने मिलकर एक बड़ा मंच सजाया जहां नागरिकों को आमंत्रित किया गया। सभी शहरवासियों को इस सभा का पता चल गया और वे बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। सभा में उपस्थित लोगों को देखकर अकबर ने कहा, प्रिय नागरिकों, आज हम यहां एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ एकत्रित हुए हैं। हम सकारात्मकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। लोगों ने उत्साहपूर्वक ताली बजाई और समर्थन व्यक्त किया। बीरबल ने सभा में बोलते हुए कहा, हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष शक्ति होती है। जब हम एक दूसरे को समर्थन देते हैं तो हम एक सामूहिक शक्ति बना लेते हैं। यह शक्ति हमारे समाज को और मजबूत बनाती है। एक वृद्ध व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, हमारी मेहनत और एकता ही हमें आगे बढ़ा सकती है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे सभा आगे बढ़ी, लोग अपने अनुभव साझा करने लगे। किसी ने कहा, मैंने अपने पड़ोसी के साथ समस्या का सामना किया, लेकिन सकारात्मक सोच से हमने उसे सुलझा लिया। दूसरे ने कहा, हमारी दोस्ती ने हमें मुश्किल समय में एकजुट किया। अकबर ने सभी से कहा, हम सब मिलकर एक सकारात्मकता मिशन शुरू करेंगे। हर महीने हम एक नई गतिविधि करेंगे जिसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने समाज में प्रेम और एकता फैलाएंगे। सभी ने ताली बजाई और यह सुनकर खुशी से उछल पड़े। सभा के अंत में अकबर ने घोषणा की कि राजमहल के पास एक नया बाग बनाया जाएगा जहां लोग एकत्रित हो सकेंगे, विचार साझा कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिता सकेंगे। इस बाग का नाम सकारात्मकता का बाग रखा गया। बीरबल ने कहा, हम सब इस बाग को सजाने में मदद करेंगे। यह केवल एक बाग नहीं, बल्कि हमारी एकता और सकारात्मकता का प्रतीक होगा। नागरिकों ने एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर पौधे लगाए, फूलों की बेड़ बनाए और बाग को सजाने में मदद की। सकारात्मकता का बाग सजाने की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। सभी नागरिक, बच्चे और बड़े मिलकर काम कर रहे थे। रंग-बिरंगे फूल, पेड़ पौधे और बेंच एकत्रित कर रहे थे। उत्साह का माहौल था। अकबर और बीरबल भी वहां मौजूद थे, सबकी मदद कर रहे थे। जब सभी बाग को सजाने में व्यस्त थे,
तभी अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चारों ओर एक ठंडी हवा चलने लगी और बादल आसमान में इकट्ठा होने लगे। लोग चौंक गए और आसमान की ओर देखने लगे। तभी एक तेज गरज के साथ बिजली कड़की और बादलों के बीच से एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने एक गंभीर स्वर में कहा, तुमने सकारात्मकता का बाग बनाने का प्रयास किया है, लेकिन यह सब केवल एक खेल है। सच्चाई और सकारात्मकता की परीक्षा अभी बाकी है। सभी लोग भयभीत हो गए। बीरबल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने सकारात्मकता को अपनाया है। अगर यह खेल है, तो हम इसे खेल कर दिखाएंगे। आकृति ने कहा, यदि तुम अपने संकल्प में सच्चे हो, तो तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। हर कठिनाई तुम्हारी सकारात्मकता और एकता की परख लेगी। अगर तुम असफल हुए, तो यह बाग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहली कठिनाई के रूप में आकृति ने एक विशाल काले बादल को बाग के ऊपर लाने का आदेश दिया। उस बादल से एक ठंडी हवा चलने लगी और सभी फूल मुरझाने लगे। अकबर ने तुरंत कहा, हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, हम सब एक साथ मिलकर सकारात्मक विचार करेंगे। जब हम सोचेंगे कि यह बादल केवल एक चुनौती है, तो हम इसे पार कर लेंगे। सभी ने मिलकर एक सकारात्मक मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे बादल गायब होने लगा। फूल फिर से खिलने लगे। दूसरी कठिनाई के रूप में आकृति ने अचानक बाग के बीच एक गहरी खाई खोद दी। यह खाई बाग को 2 भागों में बांट रही थी। सभी लोग चौंक गए। आकृति ने कहा, अब तुम इस खाई को पार करो, तभी तुम्हारी सकारात्मकता साबित होगी। बीरबल ने कहा, हमें एकजुट होकर एक पुल बनाना होगा। सभी ने मिलकर अपनी शक्ति को एकत्रित किया और अपने हाथों से लकड़ी के टुकड़े जोड़ने लगे। कुछ ही समय में एक मजबूत पुल तैयार हुआ, जिससे सभी लोग खाई पार कर गए। आकृति ने फिर तीसरी और अंतिम कठिनाई का सामना कराया। उसने बाग में एक विशाल पेड़ को उल्टा कर दिया, जिससे सभी के मन में भय फैल गया। अकबर ने कहा, हमें डरने की बजाय एकता का उदाहरण पेश करना होगा। बीरबल ने सभी को फिर से एकत्रित करते हुए कहा, हम सभी को मिलकर इस पेड़ को फिर से सीधा करना होगा। अगर हम सोचेंगे कि यह असंभव है, तो हम हार जाएंगे। सभी ने मिलकर प्रयास किया और एकजुटता के बल पर पेड़ को फिर से सीधा कर दिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को सीधा किया, आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सकारात्मकता और एकता से सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। अब यह बाग हमेशा के लिए तुम्हारा है। सभी ने खुशी मनाई और बाग में एक नया जीवन लौट आया। आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। सकारात्मकता का बाग अब पूरी तरह सज चुका था। लोग वहां हर दिन आकर खुशियां मनाते, मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे का सहयोग करते थे। बाग का माहौल हमेशा उत्साह से भरा रहता था। लेकिन अचानक एक नई चुनौती सामने आई। एक दिन जब लोग बाग में खेल रहे थे और फूलों की देखभाल कर रहे थे, तभी अचानक पास के जंगल से एक विशाल भालू बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह गर्जना करते हुए बाग की ओर बढ़ा। लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। अकबर ने सभी को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, डरो मत। यह जानवर हमारी खुशी का हिस्सा नहीं है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, हमें इसे डराना नहीं, बल्कि समझाना होगा। अगर हम सभी मिलकर एक साथ रहें, तो यह जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमें अपनी सकारात्मकता का प्रयोग करना होगा। सभी नागरिक एकत्रित हुए और बीरबल की योजना पर काम करने लगे। उन्होंने एक वृत्त बना लिया और हाथों में फूल लेकर भालू की ओर बढ़े। फूलों की खुशबू से भालू थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ रहा था। बीरबल ने कहा, हमें भालू को यह दिखाना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। चलो, हम एक साथ गाना गाएंगे और उसे अपनी सकारात्मकता का एहसास कराएंगे। सभी ने मिलकर एक मधुर गीत गाना शुरू किया। जैसे ही वे गाने लगे, भालू ने अपनी गर्जना बंद कर दी और उन पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों में लालिमा कम होने लगी। उसे समझ में आया कि ये लोग डरने वाले नहीं हैं, बल्कि खुश रहने वाले हैं। लेकिन तभी
भालू ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वहां एक तेज आवाज सुनाई दी। जंगल में एक शिकारी आ रहा था। उसके हाथ में एक तीर और धनुष था। भालू भयभीत होकर वापस भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, वह शिकारी बाग में घुस गया। अकबर और बीरबल ने देखा कि शिकारी ने भालू को पकड़ने की योजना बनाई है। बीरबल ने तुरंत कहा, हमें इसे रोकना होगा। अगर शिकारी भालू को पकड़ लेगा तो वह जंगल में वापस नहीं जा सकेगा। अकबर ने शिकारी से बात करने का निश्चय किया। उन्होंने शिकारी से कहा, कृपया रुकिए। यह जानवर भी जीवित रहने का हक रखता है। हम सभी यहां शांति से जीना चाहते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। शिकारी ने अकबर की बात सुनी और थोड़ा सोचने लगा। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम इस जानवर को छोड़ दोगे तो हम सभी मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें जंगल में ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो तुम्हें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिकारी ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपने तीर और धनुष को नीचे रख दिया। लेकिन तभी भालू ने शिकारी की ओर गुस्से से देखा और उसकी गर्जना फिर से शुरू हो गई। भालू अब शिकारी को अपने लिए खतरा समझता था। अचानक भालू ने शिकारी की ओर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। अब बाग में तनाव का माहौल था। अकबर और बीरबल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भालू शिकारी की ओर दौड़ रहा था और शिकारी भी अब घबराकर तीर चलाने की तैयारी करने लगा। बीरबल ने सभी को एकत्रित करते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर यह लड़ाई शुरू होती है तो इससे हम सबको नुकसान होगा। हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। रात के अंधेरे में बाग की हरियाली और भी डरावनी लग रही थी। चांद की रोशनी में बाग की छायाएं और भी गहरी हो गई थीं। सभी लोग डर रहे थे और अकबर ने कहा, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। अगर हम इस संकट का सामना करना चाहते हैं तो हमें एकजुट रहना होगा। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, हम भालू के लिए कुछ खाने की चीजें लाएंगे ताकि वह हमसे दूर हो जाए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सभी ने सहमति जताई और कुछ फल और मिठाई लाने के लिए भाग गए। जब लोग फल इकट्ठा कर रहे थे, अचानक पास के झाड़ियों से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और जानवर भी बाग में आ रहा है। बीरबल ने कहा, हमें अब और सावधान रहना होगा। यह सिर्फ भालू नहीं है, हमें देखना होगा कि और क्या आ रहा है। भालू ने अचानक गुस्से में एक फल के टोकरे पर हमला कर दिया। लोग घबरा गए और भीड़ में अफरातफरी मच गई। अचानक एक अन्य जानवर, जो एक बड़ा काला लोमड़ी था, बाग में कूद पड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह भालू के पास जाकर खड़ा हो गया। अब बाग में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। भालू और लोमड़ी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। बीरबल ने कहा, हमें समझना होगा कि ये जानवर आपस में मिलकर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। हमें एकजुट रहना होगा। भालू और लोमड़ी ने मिलकर एक डरावनी आवाज में गर्जना की, जिससे सभी लोग और भी घबराए। अचानक लोमड़ी ने कहा, अगर तुम इन दोनों को नहीं रोकोगे तो हम इस बाग को अपना बना लेंगे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम इस बाग को बचाने के लिए एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। हमें सकारात्मकता की शक्ति पर विश्वास करना होगा। सभी ने मिलकर एक बार फिर गाना शुरू किया, ताकि भालू और लोमड़ी को यह एहसास हो सके कि वे यहां नहीं रह सकते। जैसे जैसे वे गाने लगे, भालू और लोमड़ी दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन पर ध्यान दिया। उनकी गर्जना धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे उनके मन में सकारात्मकता का एहसास होने लगा। भालू ने पहले शिकारी को नजरअंदाज करते हुए मिठाइयों की ओर बढ़ा। वहीं लोमड़ी ने भी समझ लिया कि यहां कोई खतरा नहीं है। उन्होंने दोनों ने अपने अपने रास्ते ले लिए और बाग की शांति फिर से लौट आई। भालू और लोमड़ी के जाने के बाद बाग में फिर से शांति छा गई। सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बीरबल ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। जंगल में जानवरों की मौजूदगी से हमें सीख मिली है कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने सभी से कहा, हमें इस अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। हम बाग में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाएंगे। सभी ने सहमति व्यक्त की और उन्होंने तय किया कि वे बाग के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाएंगे।
लोगों ने मिलकर बाग के चारों ओर लकड़ी और पत्थरों से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू किया। बीरबल ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी जानवर बिना हमारी अनुमति के यहां न आए। जब दीवार का निर्माण हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग काम में लगे थे। बाग में फिर से खुशियां लौट आईं। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक एक और जानवर, एक चित्तीदार तेंदुआ, बाग में घुस आया। उसने दीवार के पास बैठकर बाग को ध्यान से देखा। लेकिन जैसे ही तेंदुआ ने देखा कि बाग में सब लोग एकजुट हैं और खुशी से रह रहे हैं, उसने खुद को रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि यहां की सकारात्मकता और एकता उसे खींच रही थी। अगली सुबह तेंदुआ ने खुद को सबके सामने पेश किया। वह बोला, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने केवल आपकी खुशियों को देखना चाहा। क्या मैं भी इस बाग का हिस्सा बन सकता हूं? अकबर और बीरबल ने उसे स्वागत करने का निर्णय लिया। अकबर ने कहा, अगर तुम हमारी खुशियों का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें भी हमारी सकारात्मकता को अपनाना होगा। तेंदुआ ने सहमति जताई और बाग की सुरक्षा का हिस्सा बनने का वादा किया। इस घटना के बाद तेंदुआ ने बाग की देखभाल में मदद करना शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां सभी जानवर और लोग एक साथ खुश रहने लगे। इस तरह सकारात्मकता और एकता ने बाग को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि सभी जीवों को एक साथ लाने का काम भी किया। बाग अब सभी के लिए प्रेम और मित्रता का प्रतीक बन गया। आगे की कहानी सुनने से पहले इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।